नारायण नारायण। माते, माते संतोषी को जो रोग हुआ है वो विषाणु से उत्पन्न चरम रोग है माते, चरम रोग जो धीरे धीरे शरीर को गला देता है। किंतु माते, ये विषाणु पृथ्वी लोक पर पाए जाने वाले विषाणु से भिन्न है। ये विषाणु तो असुरों की प्रयोगशाला के हैं माते, असुरों की प्रयोगशाला के, जिन्हें उन्होंने देवताओं के विरुद्ध जैविक युद्ध के लिए सदियों पहले बनाया था माते, सदियों पहले। नारायण नारायण। अगर ऐसा है देवर्षि, तो ये धरती लोक पर देवी संतोषी के भक्त के शरीर में कैसे पहुंचे? कहीं ऐसा तो नहीं कि असुरों ने पृथ्वी लोक पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया हो? असुरों की शत्रुता तो देवताओं से है ना, तो वो मनुष्यों को क्षति क्यों पहुंचा रहे हैं? क्षमा चाहते हैं लक्ष्मी माते, किंतु देवलोक में भी तो कोई हो सकता है जो इन असुरी विषाणु का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहा हो। नारायण नारायण। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? देवलोक में ऐसा कौन है? सर्वप्रथम हमें ये पता करना होगा कि देवलोक में कौन है जो इस प्रकार के आसुरी विषाणु को प्राप्त कर सकता है। हमें स्मरण है कि जब संतोषी के शरीर पर ये विषाणु प्रवेश कर रहे थे तो एक भिन्न प्रकार का रक्त चक्र उसके आसपास था जो कि आकाश की ओर से आ रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अवश्य ही ये देवलोक से प्रेषित विषाणु है। देवी संतोषी एक असुर कन्या है जिसका असुरों के साथ संबंध हम सबको ज्ञात है। कदाचित उस कन्या ने तो ये कार्य नहीं किया है। सरस्वती माते, कहीं आप देवी पौलमी की बात तो नहीं कर रही? नारायण नारायण। देवी पौलमी ने देवी संतोषी के भक्त को कष्ट देकर उचित नहीं किया। इसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! 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 अरे मारने तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।